हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंगुलैरिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटीज़। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी होती क्या है। ठीक है, तो लेट एफ जेड बी एन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, देन any point z is equal to a is called singular point if फर्स्ट आपने चेक करना है कि एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट z is equal to a, and second one is that in every neighborhood of z is equal to a there are infinitely many points on which एफ जेड इज एनालिटिक। तो सिंगुलैरिटी के लिए ये आपको दो कंडीशंस चेक करनी है। किसी पॉइंट्स के ऊपर अगर आप चेक कर रहे हो कि वो सिंगुलैरिटी कब बनेगी, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि एफ जेड नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू ए पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होना चाहिए। सेकंड आपने चेक करनी है कि एनालिटिक से काम नहीं चलेगा। हमें क्या चेक करना है कि आप जेड के अराउंड कोई भी डेल्टा नेबरहुड ले रहे हो तो आपको उस हर एक नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऐसे मिलने चाहिए जिनके ऊपर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम ये दो कंडीशंस क्यों लगा रहे हैं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि z इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा, यानी कि नॉट एनालिटिक। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी है कि 0 को हम सिंगुलर पॉइंट कब बोलेंगे कि एनालिटिक तो काम चल गया। अब 0 के अराउंड आप कोई मर्जी नेबरहुड ले लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अदर देन 0 ये जो फंक्शन है आपका पक्का क्या होने वाला है, एनालिटिक। तो यहाँ पे आप z इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन के लिए क्या बोलोगे कि ये क्या है, सिंगुलैरिटी। अब मैं एक फंक्शन अदर ले रहा हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू z का कंजुगेट। ये हम डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिसिटी जो वीडियो की थी उसमें कर चुके हैं कि नो वेयर एनालिटिक होता है ये फंक्शन अपना, कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक हो। अब अगर इसमें आपको सिंगुलैरिटी चेक करनी है तो आप मानोगे कि लेट एनी पॉइंट z इक्वल टू a इज सिंगुलर पॉइंट। आप मान रहे हो, ठीक है, कि इसका मान लेते हैं कोई सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर सिंगुलर पॉइंट बना इस फंक्शन के लिए तो वो क्या हमें बताएगा कि इन एवरी नेबरहुड देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन विच फंक्शन इज एनालिटिक, कि उन पॉइंट्स के ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। अगर आपका पॉइंट सिंगुलर बनेगा तो ये केस आएगा, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है ना, यानी इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट सिंगुलर ले ही नहीं सकते। अगर आप सिंगुलर लोगे तो आपको कंट्राडिक्शन मिलेगी, क्योंकि ये तो आपका फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है। इसलिए हमें ये सेकेंड कंडीशन चेक करनी है। या आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखना चाहो तो आप ले सकते हो कि एक कोई व्यक्ति बुरा है, ठीक है, उसने कोई बुरा काम किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति जिसने हर बार अच्छे काम किए हो, एक बार अगर बुरा करता है तो वो दिखता है, ठीक है, यानी कि वो नोट आउट हो जाता है आपका। यानी कि सिंगुलैरिटी है वो एक क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है कि आपके आसपास अच्छा हो रहा है। यानी कि सिंगुलैरिटी क्या है, हमें बता रही है
कि उसके आसपास फंक्शन क्या है, अच्छे वाला है, एनालिटिक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सिंगुलरिटी क्या है, एक रिलेटिव कंसेप्ट है एनालिटिसिटी के साथ, कि एनालिटिक होगा तब आप सिंगुलरिटी चेक कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है सिंगुलर पॉइंट्स होते क्या है। स्टूडेंट्स, अब सिंगुलरिटी की जो टाइप है, तो मेन सबसे पहले जो जनरल पढ़ा जाता है वो पढ़ी जाती है आपकी आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड जब चेक करना है तो सबसे पहले तो z इज इक्वल टू ए इज सिंगुलरिटी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। यानी कि पहले तो वो सिंगुलरिटी बनेगी, फिर आप उसको कब आइसोलेटेड बोलोगे कि इफ देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू ए देयर इज नो सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट अदर देन z इक्वल टू ए। तो आपने क्या करना है, अगर सिंगुलर पॉइंट आ गया है कोई पॉइंट a, अगर आपको एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर मिल जाता है सच दैट उस a के डेल्टा नेबरहुड में आपने डेल्टा नेबरहुड बनाया और चेक किया कि इस डेल्टा नेबरहुड के अंदर इस a पॉइंट के अलावा कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं हो रहा, यानी कि a को छोड़ के सब जगह आपका फंक्शन इस डेल्टा नेबरहुड में क्या आ रहा है, एनालिटिक। यानी कि आपने इस जो एक सिंगुलरिटी है उसको सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है, इस डेल्टा नेबरहुड में। तो आप इस सिंगुलरिटी को क्या बोल दोगे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लेकिन z वही a आपका क्या है, सिंगुलर पॉइंट तो है, लेकिन इसको हम नॉन आइसोलेटेड कब बोलेंगे, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेल्टा, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, ये जो यहाँ पे लिखा है वो एच डीज आ जाएगा, कि सच दैट उस डेल्टा नेबरहुड के अंदर आप उसको अलग नहीं कर पाओगे, यानी कि सच दैट इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू ए देयर इज नो सिंगुलरिटी अदर देन z इक्वल टू ए। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं एक एफ जेड ले रहा हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin1/z। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले फंक्शन के अंदर आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर सिंगुलर पॉइंट बनेगा। तो जो डिनोमिनेटर होता है, जब जब वो जीरो बनेगा तो आपको पता है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट आएंगे वो सबसे पहले तो sin1/z, जब जब जीरो होगा तब सिंगुलर पॉइंट्स बनेंगे। sin1/z जीरो का मीनिंग 1/z का क्या होगा, प्लस माइनस n पाई पे, ठीक है। यानी कि z इक्वल टू प्लस माइनस 1/n पाई, ये क्या आ जाएंगे, सिंगुलरिटी जिसके लिए बन रही है, ठीक है। फिर अगर हम जीरो की बात करें, z इक्वल टू 0, ठीक है, तो साइन इन्फिनिटी बनेगा, वो भी डज नॉट डिफाइन होने वाला है, यानी कि z इज इक्वल टू 0 भी क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब हम ये चेक करते हैं कि इनमें से सिंगुलर पॉइंट ये भी आए हैं, सिंगुलर पॉइंट ये भी आए हैं, कौन से आइसोलेटेड है, कौन से नॉन आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, यहाँ कहीं 1/पाई होगा, ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं आपके 1/पाई, 1/2 पाई, 1/3 पाई अप टू नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ 1/पाई होगा, तो यहाँ कहीं 1/2 पाई, फिर 1/3 पाई नेक्स्ट, ठीक है। अब एक नोट करोगे आप बात, ये जो भी 1/पाई, 1/2 पाई, ये सब के सब क्या है, आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको अलग करना है नेबरहुड में, तो मैं एक एप्सिलॉन ऐसा बना पाऊंगा जो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्या हो, कम हो, तो मेरे को मिल जाएगा एक नेबरहुड, इसमें मैंने सेपरेट कर लिया। लेकिन जब बारी आएगी जीरो की, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट एप्सिलॉन आपको मिलेगा कि आप 0 से एप्सिलॉन के बीच में आप 0 को अलग कर लोगे, ठीक है। लेकिन
बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई भी एप्सिलॉन मानोगे आपको n एक ऐसा मिल जाएगा नेचुरल नंबर सच दैट 1/n एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ये हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, क्योंकि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बोलती है कि फॉर ऑल x पॉजिटिव और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एक n मिलता है नेचुरल नंबर में से सच दैट nx क्या हो जाता है पॉजिटिव, nx क्या हो जाता है y से बड़ा। तो y को अगर आप यहाँ 1 मानोगे तो ये आप यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एप्सिलॉन लोगे आपको एक नेचुरल नंबर n मिल जाएगा जो उससे छोटा हो जाएगा, यानी कि अगर आपने एप्सिलॉन ये माना है तो यहाँ कहीं भी एक n ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे 1/n पाई क्या बन जाएगा सिंगुलरिटी। ठीक है, यानी कि कोई भी एप्सिलॉन आप सेट नहीं कर पाओगे, जीरो को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। और वैसे भी ये क्या बन रहा है, जीरो क्या है 1/n पाई का लिमिट पॉइंट आ रहा है, तो लिमिट पॉइंट को आप सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। छोटे से छोटा नेबरहुड लोगे तो उसके अंदर भी कोई ना कोई इनमें से पॉइंट आ जाएगा जो सिंगुलर पॉइंट बन रहा है। यानी कि जीरो क्या है नॉन आइसोलेटेड और 1/n पाई ये क्या है सारे के सारे आइसोलेटेड। इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है।